पैदा होने वाली अपनी औलाद से, अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं कर सकता है, अपने बेटे से मोहब्बत और प्यार नहीं कर सकता है। ये सोचने की जरूरत। हमारे मुल्क को नजर लग गई, हमारे इस देश को किसी की बुरी नजर लगी, और वो कौन है जिसकी बुरी नजर लगी, अगर हम समझ लें तो बात ही खत्म हो जाए। हजरत उमर फारूक इसीलिए फरमाया करते थे, अमालुकुम मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरां मुसल्लत होंगे। तुम्हारे अमाल अगर अच्छे होंगे तो अच्छे हुक्मरां तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होंगे, तुम्हारे अमाल अगर बुरे होंगे तो बुरे लोगों को हम तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देंगे। हम अपने गरीबानों में झांक कर दें कि मुसलमानों, और खुद फैसला करें कि अगर हमारे आमाल अच्छे हैं तो यकीनन जो लोग बरसरे इख्तिदार हैं वो अच्छे हैं, और अगर हमारे आमाल बुरे हैं तो हमारे ऊपर जो लोग बरसरे इख्तिदार हैं वो भी बुरे हैं, क्योंकि ये हमारी बदआमालियों की सजा है। ये डिसीजन हमें और आपको करना होगा। हम नहीं कह रहे कि आप बुरे हैं, हम नहीं कह रहे आप अच्छे हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ये डिसीजन आपको खुद गौर करना पड़ेगा इस डिसीजन पर। क्या है आपका डिसीजन, क्या है आपका फैसला? अमन व अमान तो वो होता है, और देश तो किसी एक वर्ग विशेष से जुड़कर नहीं चलता। देश का जो रक्षक होता है और देश का जो प्राइम मिनिस्टर और जो वजीर आजम होता है वो पूरे देश का होता है, किसी एक का नहीं होता है। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री वो पूरे देश का है, कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि वो हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़े पे नजर डालिए कि एक बार उनसे मुल्क शाम का गवर्नर मिलने के लिए आया। एक बार हजरत उमर फारूक से मिलने के लिए मुल्क शाम का सीरिया का गवर्नर आया। हजरत उमर फारूक उस वक्त अपने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए थे, छोटे से बच्चे को अपनी गोद में खिला रहे थे और उस बच्चे को बार बार चूम रहे थे। बच्चा 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 होता है, उठाया, चूम लिया, फिर छोड़ दिया, खेल रहा, खेलते खेलते फिर आया, फिर सीने से दबाया, फिर चूम लिया। कौन? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर। कौन? जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके दिखाई। कौन? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर अपने बच्चे को चूम रहे हैं, बोसा ले रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। मुल्क शाम का सीरिया का गवर्नर आया और देखा तो हंसने लगा। हजरत उमर ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? कहा कि आपका इस बच्चे को इतना प्यार करना, इस मंजर को देखकर मैं हंस रहा हूं। हजरत उमर ने कहा, क्यों? क्या तुम अपने बच्चे से प्यार नहीं करते? क्या तुम्हें अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं है? उसने कहा, मोहब्बत तो है, लेकिन मैंने कभी अपने बच्चे से ऐसा प्यार नहीं किया। इतना वक्त हमने नहीं दिया कभी अपने बच्चे को गोद में उठाऊं, बुलाऊं, पूछ चूमूं और प्यार करूं। कहाँ? ये सब काम तो मेरे घर की औरत का है, बीवी का, वो करे। हमें तो और काम देखना है, घर के काम औरत देखे, बच्चे। हम इतना प्यार नहीं करते। हमने तो आज तक अपने बच्चे को इतना वक्त नहीं दिया जितना आप दे रहे हैं। हमने कभी इतना प्यार नहीं किया जितना आप कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने अपने बच्चे को जमीन पर बिठाया, खड़े हो गए। अब आगे के अल्फाज देखिए। आपने फरमाया, आए सीरिया के गवर्नर, आए मुल्क शाम के गवर्नर,
मैंने तुझे मुल्क के शाम का गवर्नर बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुझे मुल्क के शाम का गवर्नर बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। आतिनी अल जायजा, मैंने तुम्हें जो सर्टिफिकेट दिया था गवर्नरी का, वो गवर्नरी का सर्टिफिकेट वापस करो, वो गवर्नरी की डिग्री वापस करो। गवर्नरी की डिग्री वापस। उस गवर्नर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरी गलती क्या है? कहा कि तेरी गलती यह है कि तू अपने बच्चे से प्यार नहीं करता। गवर्नर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, बच्चा मेरा है, मैं उस बच्चे को प्यार करूं या ना करूं, यह मामला तो मेरा जाती मामला है, लेकिन इस बुनियाद पर आपने मेरे बच्चे मुझसे गवर्नरी छीन ली, ये तो हमें अच्छा नहीं लगा। हजरत उमर फारूक ने उसका जवाब ये दिया, आए मुल्क शाम के गवर्नर, अब मेरा भरोसा तेरे ऊपर से उठ गया। जो शख्स अपने सगे बेटे से, अपने नुत्फे से पैदा होने वाली अपनी औलाद से, अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं कर सकता है, अपने बेटे से मोहब्बत और प्यार नहीं कर सकता है, वो मुल्क शाम की, सीरिया की आवाम से, वहां की पब्लिक से, वहां के यहूदियों से, वहां के ईसाइयों से, वहां के मजूसियों से क्या प्यार करेगा? वहां के लोगों से वो क्या प्यार करेगा? जो शख्स अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता, वो वहां की आवाम, वहां की रियाया से क्या प्यार करेगा? गवर्नरी छीन ली और रियाया पब्लिक में सब आता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उस जमाने में यहूदी थे, ईसाई थे, मजूसी थे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि तू वहां की रियाया और वहां की आवाम से क्या प्यार करेगा जब तू अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता? डिग्री ले ली। आवाम का दर्द समझने के लिए हजरत उमर के पास क्या मयार था कि जो शख्स अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता, वो वहां की आवाम से क्या प्यार करेगा? अब मौलाना जर्जीस के बच्चे हों तब ना हम दर्द समझेंगे। मौलाना जर्जीस के तो बच्चे ही नहीं है, तो हम क्या दर्द समझेंगे बेटे का और औलाद का? इशारा समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा अल्फाज हमारे बंदे रहे वही अच्छा है। बड़े बड़े नहीं बच रहे हैं, ये तो आप लोगों की दुआएं हैं कि मैं बचा हुआ हूं। हजरत उमर का मायार क्या था? तुम अपने बच्चे को प्यार नहीं कर सकते, वहां की आवाम और वहां की राया को क्या प्यार करोगे? बहुत कुछ कह दिया। ये मायार था अमन व अमान का, ये थी शानदार सल्तनतें और हुकूमतें और उनके चलाने वाले। सिर्फ इसलिए उससे इस्तीफा ले लिया, हटा दिया और बर्खास्त कर दिया क्योंकि वो अपने बच्चे को प्यार नहीं कर रहा है। क्यों? जो बच्चे को प्यार नहीं कर सकता वो रियाया और अवाम को क्या प्यार करेगा? मेरे भाइयों, अमन व अमान और शांति का इससे बड़ा मैसेज, इससे बड़ा पैगाम और क्या हो सकता है? ये दौर था शांति वाला, ये दौर था अमन वाला। चाहे कुछ भी कह डालो, उस पर कुछ भी लिख डालो। इसलिए महात्मा गांधी ने हजरत उमर फारूक की हुकूमत को सराहा था और कहा था, सिर्फ इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर अगर उमर का कानून नाफिज कर दिया जाए, उमर का अदल, उमर का इंसाफ, उमर का न्याय कायम कर दिया जाए, तो इस मुल्क के अंदर कभी खून खराबा नहीं हो सकता। उमर फारूक के अदल पर महात्मा गांधी के ये जुमले शायद आज के हमारे इस मॉडर्न भारत के जिम्मेदार न समझ पाए, क्योंकि हमने उमर फारूक के इन जुमलों को महात्मा गांधी से जोड़ा है। और महात्मा गांधी की मोहब्बत किसके अंदर कितनी ज्यादा है वो हमें अच्छी तरीके से मालूम है।
उस पर कुछ तबसरा करने की जरूरत हमें नहीं है। महात्मा गांधी के जुमले, अमन, शांति अगर बहाल करना है तो उमर फारूक के कानून को नाफिज करो। क्या था उमर फारूक का कानून मालूम है?